अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फ़हीम अहमद और आप देख रहे हैं थिंक फिटनेस। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग पे, जिसे उर्फ़े आम में स्ट्रेचिंग भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, जिम की दुनिया में अगर कुछ सबसे ज़्यादा अनअटेंडेड और इग्नोर्ड साइड है एक्सरसाइज की, तो वो ये फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग है। सबसे पहले मैं इसकी बेनिफिट्स पे बात कर लेता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग आपकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करती है। इसका मतलब यह है कि अब आपके मसल की रेंज अप्रोच बढ़ गई है। ये डिफरेंस बेशक छोटा सा कुछ इंचेस में, 1 इंच आधा इंच हो, लेकिन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दूसरे नंबर पे है कि आपकी इंजरी से प्रिवेंशन। आम समझ आने वाली बात है कि जब कोई चीज़ ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी तो वो ज़्यादा लोड बेयर करने की पोजीशन में होगी। अगर कोई जर्क, कोई ऐसी मूवमेंट आ भी जाती है तो आपका मसल उसको बेहतर हैंडल कर लेगा अगर वो ज़्यादा लचकदार होगा, बनस्बत इसके कि अगर आपके मसल्स में, आपके जॉइंट के अंदर जो आपके लिगामेंट्स हैं वो ज़्यादा स्टिफ हैं, तो वो दे आर मोर वल्नरेबल टू द इंजरीज। सो आपने उनको फ्लेक्सिबल ही रखना है। तीसरे नंबर पे है कि रिकवरी बूस्टअप होगी। वो कैसे होगी कि फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेचेस करने से आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है टुवर्ड्स दोज मसल्स जिनको आप स्ट्रेच कर रहे होते हैं, और ब्लड में ही सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्होंने रिकवरी, आपके अमीनो एसिड्स या आपके विटामिन्स और जितने बाकी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं मसल सेल्स में, बाकी सेल्स में भी। तो इसका मतलब है ज्यादा ब्लड जाने का मतलब है कि जल्दी रिकवरी होगी। अच्छा, अगले चौथे नंबर पे है कि आपकी जो सोरनेस, खलियों की जो पेन होती है उसकी शिद्दत में कमी आएगी। जब आप स्पेशली पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेच करते हैं, उससे होता ही है कि जैसे मैंने बताया, ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है और आपने जो स्टिफनेस कॉज होती है ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, एंड पे जब आप मसल्स को स्ट्रेच करके रिलैक्स करते हैं, अपनी नॉर्मल लेंथ पे भी वापस आते हैं, जिससे आपको अगले दिन खलियों की तकलीफ से कम गुजरना पड़ता है। कब करना चाहिए स्ट्रेचिंग? करनी प्री वर्कआउट भी कर सकते हैं और पोस्ट वर्कआउट तो लाजमी है, रिकमेंडेड है। प्री वर्कआउट भी आफ्टर वार्म अप। ये याद रखें, आजकल ठंड है तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि नेवर स्ट्रेच कोल्ड मसल्स। वार्म अप करके, अगर आपने प्री वर्कआउट स्ट्रेच भी करना है, पहले आप वार्म अप करेंगे प्रॉपर्ली, उसके बाद स्ट्रेचिंग करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। मोबिलिटी पहले आप इंप्रूव करके फिर एक्सरसाइज शुरू करें, उसके बाद आप ट्रेनिंग करेंगे। पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेच तो बहुत जरूरी है। टाइप्स पे बात कर लेता हूँ। टाइप्स काफी सारी हैं, मैं रफली आपको बता दूं। एक्टिव स्ट्रेच होता है, पैसिव स्ट्रेचिंग होती है, डायनामिक होती है, स्टैटिक होती है, और इसके अलावा एक और बड़ा एडवांस फॉर्म है PNF, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ये फिजियोथेरेपी की फील्ड से एक्सरसाइज की तरफ इसका आना हुआ है। ये भी एडवांस लेवल पे ये टेक्निक्स यूज होती हैं। आपने कौन सी करनी है? मैंने एक पुरानी वीडियो में जिक्र किया था कि स्टैटिक स्ट्रेचेस। स्टैटिक स्ट्रेच वो होता है कि आप किसी एक मसल को जब स्ट्रेच करके उसको स्टैटिक पोजीशन में रखते हैं सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, रफली कम से कम 30 सेकंड्स के लिए। आप ज्यादा देर भी कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स पे एक मसल का स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे एक्टिव और पैसिव का थोड़ा सा बताता जाऊं कि एक्टिव स्ट्रेच ऐसा होता है जैसे अगर आप स्टैटिक ही कर रहे हैं, इसमें आपको कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं लेनी पड़ रही किसी मशीन से या किसी और पार्टनर से, तो ये एक्टिव होगा। जब इसमें सपोर्ट आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेचेस ऐसे हैं कि जो आप अपने आप खुद से नहीं कर सकते, उसमें आपको सपोर्ट किसी मशीन की या किसी स्पेशलिस्ट की पड़ती है, तो वो पैसिव की कैटेगरी होती है। इसी तरह एडवांस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में डायनामिक, बैलिस्टिक स्ट्रेचेस होते हैं। इन सबको आपको करने की जरूरत नहीं है। मेनली आप रिलाई कर सकते हैं ये स्टैटिक स्ट्रेचेस पे, और स्टैटिक के साथ साथ एक्टिव और पैसिव स्ट्रेचेस को आप अपने वर्कआउट में ऐड करके अपने स्ट्रेचिंग रूटीन को बहुत ही जबरदस्त रख सकते हैं। सो अपने नेक्स्ट वर्कआउट से ही आप इस चीज को अपनी रूटीन बना लें कि फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग आपका इंटेग्रल पार्ट होगा, और आप देखेंगे कि उसके बेनिफिट्स में आपकी रिकवरी जल्दी हुआ करेगी, आपको मसल सोरनेस कम होगी और आप बहुत सारी इंजरीज को अवॉइड करेंगे। मजीद कोई क्वेश्चन हो फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग के हवाले से तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।